नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम ज़ॉम्बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है विरासत की जंग और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवकाशी 2005 की भारतीय तमिल भाषा की मसाला फिल्म है, जिसे रामू ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें विजय अरिजीन और प्रकाश राज। फिल्म का संगीत श्रीकांत देवा ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर और उनके पिता देव ने तैयार किया था। शिवकाशी 1 नवंबर 2005 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जहां यह सिनेमाघरों में 150 दिनों तक चली और व्यावसायिक रूप से प्रदर्शित हुई। खैर रखवानी और आने के बीच बाद उन्हें प्यार हो जाता है। हमें दो पिता सहाय मजदूरी दे देती है उनके लिए। वो उनके दोस्त और उनके दो भाइयों के बीच एक संबंध हो जाती है। हेमा शिवकाशी का सपना करती है, जो टिप्पणी करता है कि वे भाई बहनों के नहीं समझ सकती क्योंकि वो एक अनाथ है। शिवकाशी ने अपना असली नाम मुथुम्मा बताया और वो पर 15 साल पहले एक भूतिया युवती के पास पटाखे जलाने का झूठ आरोप लगाया गया था, जो वास्तव में उसके भाई पर द्वारा किया गया था। हेमा ने अपने माता पिता के प्यार में नज़रअंदाज करने के लिए उसे डांटा और घोषणा की कि वो केवल उसके परिवार के अनुरोध पर ही शादी करेंगे। शिवकाशी अपने गांव लौटता है और उसे पता चलता है कि उपाध्याय अब अपनी सास मुरलीधर के प्रभाव के कारण विधायक है। शिवकाशी की मां संतान अपने ही घर में नौकर के रूप में काम करते हैं और उनके बहन बेराम अपने पति रामलिंगम और बेटी दिव्या के साथ बेहद गरीबी में पास के गांव में सड़क किनारे दुकान चलाते। शिवकाशी ने गुमनाम रूप से अपनी स्थिति के सुधार करने का निर्णय लिया। उनके कुछ विश्वासघातकों के से अनेक ने बताया कि कैसे उनके पिता बयापन की मृत्यु हो गई, जब दयापन ने दावा किया कि संथनम के संबंध थे। क्रोधित होकर शिवकाशी ने गुमनाम रूप से अपनी स्थिति के सुधार करने का निर्णय लिया। उनके कुछ विश्वास पात्रों में से एक ने बताया कि कैसे उसके पिता महपन की मृत्यु हो गई और ये उद्यम को दावा किया कि मध्यम से संबंध थे। क्रोधित होकर शिवकाशी ने नकली पहचान का उपयोग करके उदयपन और उसके लोगों के पिताई की। उदयपन पैतृक संपत्ति को बचने की कोशिश करता, लेकिन शिवकाशी खरीदगी को याद दिलाने की हस्तक्षेप के बिना बिक्री अवैध है। उससे बचने के लिए उदयपन मुथुमा के तरह देखने के लिए नकली शरीर बनाता है, लेकिन शिवकाशी एक नोट डालता है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति का उसका हिस्सा किया जा चाहिए। नोट बोध पाया गया है। अवैधों के अपने खुलासा किया। बाद में उदयपन ने अपनी विधायक उम्मीदवार दर्ज कराई, लेकिन बैराम की शिवकाशी कैसे की समर्थित चुनाव लड़ते हुए पाया। शिवकाशी के शोधित उपाध्याय के पास हेमा और शिवकाशी के दोस्त आते हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। उदयपन ये सोचकर शिवकाशी के घर जाता है कि उसे उसकी पहचान पाता है। ये पता चलता है कि हेमा ने झूठ बोला था क्योंकि मुथम्मा ने शिवकाशी दोस्त है। उदयपन ने शांतम मरने की धमकी दी और उदयपी ने शिवकाशी को उसकी हथेलियाँ जला दी। उसने और बेरम ने जाने का फैसला किया। रात में बेरम देखता है कि रामलिंगम को किसी ने ये सोचकर अपहरण कर लिया कि वो उदयपन के, लेकिन वास्तव में ये शिवकाशी है। जब बीरम ने उदयपन को सपना किया तो उसने उसे मार डाला, जिसने उसे हुई वोट मिले। शिवकाशी ने उदयन को द्वारा बीरम के प्रति धमकी का नाटक किया, जिसके परिणाम स्वरूप उद्यान के लोगों ने ग्रामीणों पर हमला किया। लोग उसके पर मुगली के खिलाफ हो जाती है, जो उदयपन को विधायक बनाने के लिए गांव के गोबर से सना हुआ है। मुत्री के उदयपन को गंभीर परिमाण चुकाने की धमकी दी, जहां उदयपन को वोट हासिल करने के लिए अपनी पत्नी कलाबिजी मारने की शिवकाशी को फांसी की योजना बनाई, लेकिन शिवकाशी ने उसे बचा लिया। शिवकाशी ने गुप्त रूप से रामलिंगम की जंजीर से एक शव को जला दिया, जिसने सभी को लाज लाग दी। उदयपन को उसे मार डाला। लगे कि उसके घर में बाहर धमाका। शिवकाशी ने उसे फोन किया और कहा कि वो रामलिंगम को वापस पा सकता है, लेकिन उसे सारी पैतृक संपत्ति उसे सौंप देते हैं। उदयपन इस पर हस्ताक्षर करता है और ये सोचकर कि युद्ध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, उसे सपना एक आदमी मिल जाता है। बेरम चुनाव और संपत्ति जीतता है, जहां वो उसकी मां अपनी पुरानी स्थिति वापस पा लेते हैं। शिवकाशी ने रामलिंगम और कयालविजी को रिहा किया। उदयन को पता चलता है कि मुथुम्मा कहा गया है, जो बैरम और उसकी मां को शिवकाशी बताते हैं। क्रोधित मुरली मुंगरी ने उदयपन को मारने का फैसला किया, जो अपने भाई को मारने का फैसला करता है। मुरली मुंगरी के लोग आते हैं, उदयपन को मारने वाले हैं। जब संथाम शिवकाशी मथुरा से उसे बचने के लिए कहता है तो शिवकाशी मुथुम्मा उदयपन को बचा लेता है, जो बाद में अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है।
घायल बिजली साथ फिर से मिल जाते हैं। मुथुप्पा और हेमा की शादी हो गई। मुथुमई सुर्फ शिवकाशी के मूर्स विजय भैरम का बड़ा भाई और उदय बप्पन का छोटा भाई हेमा के रूप में थी। शिवकाशी की प्रेमिका उदयपन मुथुमई और बेगम के रूप में बड़े भाई के रूप में प्रकाश राज, पिता मंथन उदयपन मुथुमई और भैरव की मां के रूप में भैरम उदयपन और मुथुपन के बहन के रूप में लक्ष्मण मुरली मुरारी उदयपन के सास के रूप में शकुंतला उदयपन उदयपन के मथुरा के पिता के रूप में शीर्षक देता है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई न हो तो भूमि को मार दिया जाएगा। भूमि को बचाने की गौतम बेताब कोशिश में मीरा और एक योजना लेकर आती है। मधु रेलवे स्टेशन जाने का मुकुटुमी होने का नाटक करता है, अनुरोध करता है ताकि मथुरामलिंगम के लोग मधु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे सके। भूमि का फ़ोन टूट गया ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मथु संगम हो जाती है और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मथु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मथु ही है जो अब तक मुकुटुमी होने का नाटक कर रही हैं, जो उसे गले लगा लेते हैं। मथुरामलिंगम के आदमी ये देखने के हैं या उनके लिए बचा लेते हैं उसे जाने की मीरा मधु की प्रेमिका नहीं है। अचानक मीरा के लिए मोबाइल पर मधु का कॉल आता है। मधु समझ जाती है कि कॉल मीरा का है और वो मधु भूमि से बात करता चाहते हैं। हालांकि मधु ट्रेन से फ़ोन पैक करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि मधु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को देकर उससे शादी करने का फैसला करता है। उसके बाद 10 साल बाद भूमि अब एक उच्च अभ्यस्त IAS है अधिकारी जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले छोटी छुट्टी के लिए मथुरालिंगम के गांव से लौटता है। मथुरालिंगम की हालत खराब है और मधु की कुछ साल पहले उच्च चिकित्सक बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक डायरी के सारी सच्चाई लिखी और अपनी मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चलता है। मधु ने डायरी की इस बात का स्वीकार किया है। भूमि को ये सच्चाई भी नहीं बताना चाहिए। मीरा अपने पिता के साथ रहती है। भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी अविवाहित है। जब भूमि और सिद्धांत घर लौटने वाली होती है तो सिद्धांत मीरा को अपने साथ आने के लिए कहता है और उसे अपनी मां कहकर बुलाने की इच्छा व्यक्त करता है। भूमि सिद्धांत को उसके सुझाव के लिए डांटती है और मीरा और मथुरालिंगम के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मथुरालिंगम भी मीरा को भूमि के साथ जाने के लिए कहता है। भूमि मीरा और सिद्धांत लोगम के साथ निकले। ट्रेन शुरू होने से ठीक पहले सिद्धांत सच्चाई वाली डायरी को कूड़ेदान में फेंक देता है और वापस आ जाता है, लेकिन भूमि सिद्धांत की जानकारी के बिना कूड़ेदान से डायरी वापस ले लेती है। डायरी पढ़ने पर भूमि ये जानकर चौंक जाती है कि मीरा ही थी जो कुटमुत्ती के नाम पर उससे प्यार करती थी और उसे पूरे दिन मीरा को स्वीकार करती है। पूछा गया कि वो व्यक्ति था जिसने अपने भाई की मंगेतर की मदद की थी, जो वास्तव में इंदु की दोस्त भी जो उस रात अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इस बीच कार्तिक और इंदु वहां से भाग जाते हैं और उसकी प्रेम कहानी जानने पर कार्तिक उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और अपनी मां के अपना वचन दिया तोड़ता है। इस बीच कार्तिक पेली रेड्डी को कंगन रेड्डी के आदमियों से बचाते हैं और धुंधु खुद को कार्तिक की प्रेमिका के रूप में पेश करते हैं जो उसके साथ भाग गई थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी के मौजूदगी नहीं दी और उसके गैंगस्टर के उसके तलाश कर रहे थे। कृतज्ञता रूप में पेंडी रेड्डी उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखा जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पता चलता है कि अबेलू रेड्डी पेंडी रेड्डी के बेटा और नंदू के दोस्त वास्तव में गैंगी रेड्डी की बेटी थी। जिस व्यक्ति ने उस रात गैंगी रेड्डी को बेटी की शादी में मदद की वो खुद कार्तिक था और वो उस रात से अनजान थी कि व्यक्ति जिस लड़की को मदद के लिए अपने फ़ोन पर बात की थी इंदु थी। इंदु इस बात से अनजान की है कि कार्तिक की वो शख्स है जिसमें वो बार करती है। धनंजय इस स्थिति का उपयोग करता है और इंदु को उस व्यक्ति के रूप में पेश करता है जो वास्तव में एक अमीर करोड़पति का बेटा। उसके साथ इंदु की शादी को योजना उसने बनाई थी। कबूल रेड्डी और उसके भाई राजू का नाम का एक झूठे व्यक्ति को लाने के हैं और उसे उस व्यक्ति के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं जिसे उस रात दुल्हन को भागने में मदद की थी, लेकिन उसे तुरंत वहीं मार जाता है क्योंकि दूल्हे अब्दुल रेड्डी के भाई अब्दुल रेड्डी जो कार्तिक के कारण कोमा में है उसके स्वस्थ होने का उसे मारना करता है। उसे कार्तिक द्वारा कई मौका ना दिया जाता है जो उसे बीच इंदु पर एक अच्छे पान बनाने की कामयाब होता है। जब वो मांगी रेड्डी को पेंडी रेड्डी को एकजुट करता है तो इस प्रकार प्रभावपूर्ण अभिनय करता है। नंदू को पेंडी रेड्डी को उससे बचाया जाता है। जब उसे प्रदोष लेकर घर की खूबसूरती मूर्ति के तोड़ दिया जाता है वो स्वयं इंदु कार्तिक को उससे शादी करने का प्रस्ताव देती है।
वचन करती है कि वो उसके बिना कहीं नहीं रह सकती, लेकिन वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और वो बेटी को भागने में मदद करती है। इस तरह दोनों परिवारों के बीच नवगठित बंधन टूट जाता है। तो इस प्रकार वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है और दो पारिवारिक कल्याण के रूप में अपने प्यार का बलिदान देता है। चिट्टी को मदद करने के लिए कमलेश्वर के गिरोह से बचाता है। भले ही वे अलग हो गए हैं, चिट्टी कबूल करता है कि हालांकि वो कमलेश के लिए काम करता था, लेकिन देवा के साथ उसकी दोस्ती सच्ची थी। घटनाओं के एक खुद मोड़ है। देवा को बचाने के पहले कमलेश का गिरोह चिट्टी का अपहरण कर लेता है और उन्होंने ड्रग्स बरामद करने के लिए उसे काट दिया। देवा ठगों से बचना है और चीनों पार्वती उदयपन की पत्नी मुथारम के बैरम की भाभी के रूप में मुरम्बा सुब्रन और उसके बहन के रूप में मरलिम स्वरम के उदयपन और उदयपन के बहनोई के रूप में विद्या रामलिंगम और बैरम की बेटी के रूप में बेनोपा, हेमा के पिता रत्नाबेलू के रूप में देवन, कोल्लाबुलू पंडित के रूप में बॉबी श्रीकांत दोस्त और वकील के रेकी के रूप में एक भास्कर, शिवकाशी के दोस्त हमुई के रूप में चित्ती बाबू, शिवकाशी के मित्र के रूप में एस जी श्रीधर बुबारू, शिवकाशी के बचपन के दोस्त के रूप में शिवकाशी के बचपन के दोस्त के रूप में कैंची मनोहर बेलमगुदम, शिवकाशी के बचपन के दोस्त के रूप में गणेश बाबू, शिवकाशी के बचपन के दोस्त के रूप में कदन अरुण कुमार, शिवकाशी के बचपन के दोस्त के रूप में